हेलो बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं कि अमेरिकन्स ने बॉम्ब बनाया था जिससे कि हिरोशिमा और नागासाकी पे उन्होंने 1945 में गिरा दिया था। और हमें पता है कि जब ये गिराया था तो दोनों देश खत्म हो गए थे बिल्कुल। और खत्म होने के बाद जब आगे की इनकी मतलब जनरेशन बढ़ी, वो भी अपाहिज पैदा हो रही है। ये कोई जरूरी नहीं है कि खत्म हो गए तो खत्म हो गए, धरती भी बंजर हो गई और जो आगे जनरेशन में और बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कोई लुल्ला है, कोई अंधा है, कोई कुछ है, बीमारियां बहुत लगी हुई हैं उनको। तो इसके इतने ज्यादा नुकसान हुए थे जो कि अमेरिका ने एटम बम बनाया था। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन जो है इस डिस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा दुखी हुए, इस तबाही से, क्योंकि उन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अगर ऐसा बम बनाया गया तो वो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, एक देश पूरा तरह बर्बाद हो सकता है। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मेसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इस बार उन्होंने ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। उस लेटर में इन्होंने लिखा कि हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए। एक तो अपने अपने देश की गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे इंडिया की अलग है और देशों की अलग है। एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब इंडिया की तरफ से एक आदमी, अमेरिका की तरफ से एक आदमी, और भी जितनी जितनी कंट्री है सबके आदमी मिलके एक गवर्नमेंट बनाए, मतलब आपस में बात करके करें जो भी करते हैं। जैसे हमारे पैसे छपते हैं, ठीक है, पैसे सारी गवर्नमेंट इकट्ठे करके तब छापती है। ये नहीं है कि इंडिया वाले जाके जब मर्जी पैसे छाप के आ सकते हैं तो वो बहुत सारे बना ले, ऐसे नहीं होता बेटा। सारी कंट्री मिलके डिसीजन करती है कि इतने पैसे सब में बांटे जाएंगे। अगर 100 करोड़ बनाना है तो 100 करोड़ सारे देशों को मिलेंगे, एक कंट्री को 100 करोड़ नहीं मिलेंगे, सारे देशों को 100 मिलेंगे। इस तरह से बढ़ता है। तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाना चाहते थे कि सारे मिलके एक गवर्नमेंट बनाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। और इस लेटर का भी कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, उनकी ये बात भी नहीं मानी गई। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गोट एवन मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। इसके बाद क्या हुआ, आइंस्टाइन जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ चले गए, अगेंस्टिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और लोगों में वो फैलाने लगे कि पीस और डेमोक्रेसी चाहिए, शांति बनाए रखो, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होना। लोगों के बीच में जाकर उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। When आइंस्टाइन डाइड इन 1955, जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई 1955 में, एट द एज ऑफ 76, तब वो 76 ईयर्स के थे। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी। उनको विजनरी के रूप में सम्मानित किया गया, मतलब उनकी जो मरने के बाद उनको पूरा अच्छे से उनका जैसे जुलूस निकाला जाता है मरने के बाद, अर्थी को लेके गए तो बहुत सारे लोग थे उसमें। भविष्यदर्शी, विजनरी होता है भविष्य देखने वाला, उन्होंने भविष्य देखा था, पहले उन्होंने बताया बॉम्ब से ये नुकसान होगा। एंड वर्ल्ड सिटीजन, और उन्हें एक वर्ल्ड सिटीजन माना गया एज मच ए साइंटिफिक जीनियस। साइंटिफिक जीनियस के रूप में नहीं बल्कि भविष्य देखने के वाले के रूप में। और वर्ल्ड सिटीजन मतलब सिटीजन जो बहुत अच्छा सा तो देश के बारे में सोचता था, इस रूप में उन्हें लोग याद रखते हैं। साइंटिफिकली जो किया उसके बारे में वो इतना नहीं जानते जितना कि अच्छाई जो उन्होंने की थी सारे देश में फैलाई थी उसके बारे में वो जानते।